हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पैराजोल। इस वीडियो में हम लोग पैराजोल का स्ट्रक्चर, पैराजोल का सिंथेसिस, पैराजोल का रिएक्शन एंड उसके मेडिसिनल यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे तो इसके बहुत सारे सिंथेसिस, यूज़ एंड रिएक्शन होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो कि आप याद कर पाओ एंड एग्जाम पे लिख पाओ। बस मैं उतना ही बताऊँगी। है तो बहुत सारे, बट उतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ जितना आप लिख पाओ। तो सबसे पहले देखते हैं पैराजोल क्या होता है। यह है पैराजोल का स्ट्रक्चर। ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है। सबसे पहले रिंग स्ट्रक्चर है और 5 मेंबर्ड है। 5 मेंबर्ड में इसमें 2 नाइट्रोजन होता है, यानी कि हेट्रो एटम 2 है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों हेट्रो एटम है। आप लोग को पता है रिंग में जो भी कार्बन के अलावा एटम प्रेजेंट होता है अदर देन कार्बन, वो होता है हेट्रो एटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये हेट्रो एटम है, तो ये हेट्रो कंपाउंड हो गया। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पैराजोल इज एन एरोमेटिक 5 मेंबर्ड रिंग विथ 2 नाइट्रोजन हेट्रो एटम एट एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट मतलब क्या है? एक तो नाइट्रोजन 1 पोजीशन पे है, एक उसके जस्ट बगल यानी कि सेकेंड पोजीशन पे है। दोनों नाइट्रोजन पास में है 1 एंड 2 पे, तो दोनों नाइट्रोजन एडजेसेंट पोजीशन पे है। और पैराजोल जो होता है वीक बेसिक होता है नेचर में। यह है पैराजोल का स्ट्रक्चर। फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन होगा, सेकेंड पे भी नाइट्रोजन होगा, उसके बाद तीनों कार्बन होगा। तो 5 मेंबर्ड ये रिंग बन गया। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग पैराजोल का सिंथेसिस यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो टोटल इसमें हम लोग 4 प्रिपरेशन पढ़ेंगे, 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला मेथड में एसिटाइलिन गैस लेंगे, इसको पास कराएंगे कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ डायएजोमीथेन। इससे पास कराएंगे तो हमें मिलेगा पैराजोल। ये है एसिटाइलिन, इसको डायएजोमीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें पैराजोल मिल रहा है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड में हम लोग पैरामीडिन से पैराजोल बनाएंगे। पैरामीडिन को हॉट हाइड्रोजन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें पैराजोल मिलेगा। ये है पैरामीडिन। पैरामीडिन का स्ट्रक्चर ये 6 मेंबर्ड होता है और 1 नंबर पे और 3rd पोजीशन पे, 1 एंड 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। 2 नाइट्रोजन होता है इसमें भी, लेकिन ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसको रिएक्शन करवा रहे हैं हॉट हाइड्रोजन से। ये है एक्वस हाइड्रोजन, तो इससे रिएक्शन कराने पे हमें मिलेगा पैराजोल। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड नेमिंग मेथड होता है, नॉर सिंथेसिस। यहाँ पे पैराजोल बना रहे हैं तो नॉर पैराजोल सिंथेसिस, ये याद रखना है नाम, नॉर पैराजोल सिंथेसिस। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1,3 डाइकार्बोनिल लेंगे, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। 1,3 डाइकार्बोनिल में 3 कार्बन है और ये कीटोन का ग्रुप है, तो इसको जब रिएक्ट करा रहे हैं तो हाइड्रोजन का 2 नाइट्रोजन और ये 3 कार्बन मिलके पैराजोल बन रहा है। और जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच था वो यहाँ पे अटैच रहेगा इस कार्बन के साथ, तो मिलेगा हमें पैराजोल डेरिवेटिव। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 1,3 प्रोपेन डाइओल। इसमें हम लोग 3 कार्बन वाला ले रहे हैं, 1,3 प्रोपेन डाइओल। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन डाइओल है यहाँ पे। तो उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे पैराजोल मिल रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होता, CH3 होता, C2H5 होता, तो यहाँ इसके साथ अटैच हो जाता। हाइड्रोजन की जगह CH3 या C2H5 कुछ होता तो वो आता, तो बनता पैराजोल डेरिवेटिव। अब हम लोग 4th मेथड देखते हैं। इसमें हम लोग अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड से पैराजोल बनाएंगे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। तो 3 रिएक्शन हमने ऐसा देखा जहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमें 2 नाइट्रोजन चाहिए था तो तीनों में हाइड्रोजन का यूज़ करें। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, ये है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है और हमें पैराजोल मिल रहा है। तो यहाँ मैंने आपको 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया पैराजोल का। अब हम लोग देखते हैं पैराजोल का रिएक्शन। मैं यहाँ आपको 3 रिएक्शन बताने वाली हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पैराजोल का ये 3 रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम लोग 3 पढ़ेंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पैराजोल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हमें एक चीज़ याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन 4th पोजीशन होगा, पैराजोल के 4th पोजीशन पे। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन तीनों रिएक्शन में 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम लोग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे पायराजोल का, तो हमें मिलेगा 4 नाइट्रोपायराजोल। क्योंकि 4th पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये है 4th पोजीशन, इस पे NO2 जाके अटैच हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 4 नाइट्रोपायराजोल। तो यहाँ मैंने वर्ड्स में लिखकर नहीं बताया, तो आपको एग्ज़ाम्स में सिर्फ रिएक्शन नहीं लिखना है, आपको वर्ड्स में भी डिस्क्राइब करना है। जैसे इसमें आपको लिखना है व्हेन पैराजोल रिएक्ट्स विद HNO3 एंड H2SO4 इट फॉर्म्स 4 नाइट्रोपायराजोल। मैंने यहाँ पे कहीं भी वर्ड्स में लिखकर नहीं बताया, बट आपको हर जगह लिखना है। सिंथेसिस में भी आपको यही वर्डिंग में लिखना है, जो भी रिएक्शन है उसका वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि सिंपली आप सिर्फ रिएक्शन करके नहीं दिखा सकते हो एग्ज़ाम में, तो आपको ये ध्यान देना है। मैं यहाँ पे वर्ड में लिखना भूल गई थी, तो आप लोग लिख लेना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमें पायराजोल का रिएक्शन करवाना है H2SO4 के साथ ओलियम के प्रेजेंस में, और 4th पोजीशन पे SO3H यानी कि सब्स्टिट्यूशन चला जाएगा, तो हमें मिलेगा पायराजोल 4 सल्फोनिक एसिड, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो यहाँ पे वर्ड में लिखना है कि व्हेन पायराजोल रिएक्ट्स विद H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ ओलियम इट फॉर्म्स पायराजोल 4 सल्फोनिक एसिड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही थर्ड रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम लोग पैराजोल का रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ। कोई भी हेलोजन लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हमें मिलेगा 4 क्लोरोपैराजोल। 4th पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें, इसका नाम है 4 क्लोरोपैराजोल। तो इसमें भी हमें वर्डिंग में लिखना है व्हेन पैराजोल रिएक्ट्स विद क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इट फॉर्म्स 4 क्लोरो। यहाँ पे क्लोरो है तो क्लोरो लिख रही हूँ, ब्रोमो, आयोडो जो भी रहे उसका नाम लिखना है, पैराजोल उसके बाद हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो यहाँ 3 हम लोगों ने रिएक्शन देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में हम लोग एल्कोहलिक KMNO4 लेंगे, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 मिथाइल 1 फिनाइल पैराजोल, ये पैराजोल डेरिवेटिव है, इसे लेंगे और इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक KMNO4 के साथ। तो यहाँ पे जो 3rd पोजीशन पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन आके इससे अटैच होगा, तो हमें मिलेगा 1 फिनाइल पैराजोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जो 1 पोजीशन था इस पे C6H5 यानी कि फिनाइल था ही, वो तो रहेगा ही। 3rd पोजीशन पे जो CH3 था उसका हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो मिलेगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। 3rd रिएक्शन देखते हैं हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन। इसको सिंपली आप रिडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे हाइड्रोजन और PD या निकेल कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले पायराजोल को जब 20 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन एंड PD या PT के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे होगा पार्शली रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे पार्शियली होगा, तो पैराजोलिन ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे सिर्फ ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, सिर्फ एक डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि पार्शियली हुआ। जब 80 डिग्री सेल्सियस पर इसको दोबारा करेंगे हाइड्रोजन PD या PT के साथ रिएक्शन, तो इसका कम्प्लीटली रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर डायरेक्टली आप बना सकते हो H2PT PD, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो डायरेक्टली इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा। रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है पैराजोलिडीन। जब कंप्लीट रिडक्शन होगा तो वो कहलाएगा पैराजोलिडीन, और जब पार्शियली रिडक्शन होगा तो उसको पैराजोलिन बोलेंगे। पार्शियली में पैराजोलिन बनेगा ये स्ट्रक्चर, एंड कम्प्लीटली में पैराजोलिडीन बनेगा। तो यहाँ पे हमारा पैराजोल का रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं पैराजोल का मेडिसिनल यूज़। सबसे पहला पैराजोल देखते हैं एंटीपायरिन। इसका यूज़ करते हैं हम लोग एंटीपायरेटिक्स के तरह एंड एनाल्जेसिक के तरह। सेकेंड पैराजोल है टाट्राजीन। टाट्राजीन का यूज़ किया जाता है एज अ येलो डाई, फूड में इसका डाई की तरह यूज़ किया जाता है। थर्ड है लोनाजोलेक। इसका यूज़ किया जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तरह। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल यूज़ याद करना है पैराजोल का।